1000 सामान्य अध्ययन अर्थात जीके के प्रश्नों के बुलेट सीरीज का यह 16वां वीडियो है। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आज हम इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे, आप सभी लोग गौरपूर्वक उसे सुनिएगा और समझिएगा और लास्ट में आप अपना एक प्रकार से टेस्ट समझकर देखिए और लास्ट में आप बताइए कि पूरे अटेम्प्ट जब आपने क्वेश्चन कर लिए तो आपको उस क्वेश्चन में से उन क्वेश्चनों में से कितने के आंसर पहले से पता थे। तो आइए जल्दी से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वो आपका अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। नंबर नेक्स्ट जो है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सप्त संधव प्रदेश। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला जो है आपका, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ बातें, प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध मतलब कि संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय जो है वो अशोक, और चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के मतलब कि शासनकाल में हुआ था। तो इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से जो मैंने भी बोला उनको भी सुनकर समझ लीजिए। ठीक है, नंबर नेक्स्ट अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय लॉर्ड कैनिंग थे, जिसे 1858 में विक्टोरिया घोषणा के पश्चात भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया था। तो इस प्रश्न से ये भी याद रखिएगा। देखिए ना केवल हम प्रश्नों को आपको बता रहे हैं बल्कि जो हमसे बन पड़ रहा है उतनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि पूरे प्रश्नों को बताते समय कहीं एक आध दो प्रश्न अगर गलती हो गया तो ये मत सोचिए कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं। हमारा कोई इरादा गलत पढ़ाने का नहीं होता है। अब हम अपने चैनल पर डेली कम से कम 12-15 वीडियो अपलोड कर रहे हैं और चूँकि हर सब्जेक्ट को पढ़ना इतना मतलब पढ़कर फिर मतलब वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो उसके लिए आप ये मत कहें कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, गलत दिशा में आपको भटका रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे हमारे चैनल पर बहुत ब्रिलियंट हैं, उनको पता होता तुरंत कमेंट में उसका सही आंसर लिख देते हैं। तो आपको पॉजिटिव थिंक के साथ आगे बढ़ना है और कमेंट भी देख कर चलना है, ताकि अगर कोई कमेंट मतलब आया रहेगा तो आप ये समझ सकते हो कि उस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा। वैसे ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही ही रहते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चनों को जल्दी से देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचनाकार हैं। तो ये प्रश्न हम लोग कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होना चाहिए वो अबुल फजल ही होगा। लेकिन आपके इस बुक जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बुक में जो है फिरदौसी लिखा है। तो आई हैव कन्फ्यूज हियर, क्योंकि देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जीके में थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये तराना जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि तराना जो है महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य जब है तो ये नृत्य का मतलब कि हो गया, संगीत का होगा नहीं। ठीक है, तो ध्रुपद तिल्लना जो है भरतनाट्यम से संबंधित गायन है। धमार की बात करें तो ये ब्रज गायन से संबंधित है। तो ये तीनों गायन से संबंधित है, परंतु तराना गायन का पर्याय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, कई बार आपको इस प्रश्न का जवाब दिया गया है, ये होगा आपका बुध। ठीक है, नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज और कोयला जो है आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये भी प्रश्न 1-2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे और प्रश्नों के आंसर। और जो प्रश्न है उसमें लिखा है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात की बात अगर करें तो ये विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं।
नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो लिखा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हमारे पास कई ऑप्शन हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ये सही दिखाया जा रहा है, तो मैं भी इस पर टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है 24 जनवरी 1950 को मतलब कि स्वीकार किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति जो है आपका 15 अगस्त 1947 को मिली थी। उसके पश्चात राष्ट्रीय गीत को संविधान निर्माण के पश्चात जो है स्वीकार किया गया था 24 जनवरी जो है 1950। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, 3 माह, 9 माह, 6 माह, 9 माह और 19 माह। तो इसका जो सही जवाब दिख रहा है वो है आपका 6 माह। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो आपके राज्य के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक जो प्रधान है वो मुख्यमंत्री होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री होता है। नंबर नेक्स्ट सरकारिया आयोग संबंध है, तो ये सरकारिया आयोग आपका किस चीज़ से संबंध है, तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंध है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो आपका ये इस प्रश्न का जो जवाब होगा यहाँ पर दिखाया जा रहा है उद्योग पर ज़्यादा बल दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है और याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप बीए, बीएससी, बीकॉम मतलब कई प्रकार के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो किसी न किसी मतलब की कोर्स में तो इन तरह के प्रश्न आने ही आने हैं। नंबर नेक्स्ट जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद की अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो किसी राज्य का किसी राज्य का वित्त मंत्री। नंबर नेक्स्ट है नरसिंघम समिति संबंधित है, तो नरसिंघम समिति की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर जो दिख रहा है वो बैंकिंग सुधार से दिख रहा है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो है ब्याज भुगतान। नंबर नेक्स्ट इकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में पारिस्थितिकी भी कहते हैं, शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो अर्नस्ट हैकेल ने इसका सबसे पहले, इनका पूरा नाम अर्नस्ट हैकेल है, इन्होंने किया था। जबकि इकोसिस्टम शब्द आर्थर टॉन्सले ने किया था, ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इकोलॉजी का मतलब कि जो प्रयोग है इन्होंने किया था, तो इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, वर्ष 1935 में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। नंबर नेक्स्ट की बात करें मलेशिया की राजधानी कहाँ है। तो मलेशिया की राजधानी जो है आपका यहाँ पर जो हमको दिख रहा है वो क्वालालंपुर। ठीक है, क्वालालंपुर ये आपका सही दिख रहा है। अब देखिए, अगर विश्व के प्रमुख देशों की राजधानियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद जो है ईरान, सऊदी अरब, चाइना, इन सब देशों की राजधानियां आप कम से कम 25 प्रमुख देशों की याद कर लीजिए। कभी कभी राजधानियों से भी क्वेश्चन ले लिया जाता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेबनान की मुद्रा क्या है। लेबनान एक देश है और वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की आधिकारिक मुद्रा क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वहाँ की आधिकारिक मुद्रा जो है आपका पाउंड है। ठीक है, चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस की बात करें तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। नंबर नेक्स्ट जो है जैव कृषि जो है आपका, जैव कृषि विश्व कुंभ सन 2017 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में किया गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की। तो ये आपका 25 सितंबर 2017।
नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2017 में 14वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं और आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब दिख रहा है वो आपका नई दिल्ली दिख रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जेकर 6 अक्टूबर जो है आपका 2017 को 14वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए आए थे। ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इस प्रश्न से थी तो मैंने आपको बताया। अगला है, यदि सर को ये कह दिया जाए और तो मैन को क्या कहा जाएगा? भाई आप सब समझ ले रहे हैं कि ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। मैं स्क्रीनशॉट लेते समय इस प्रश्न को भी ले लिया था, तो यहाँ पर इसको इतना मतलब कि इतना इसके ऊपर रंग चढ़ा दो कि ये बेचारा गायब ही हो जाए इस दुनिया से। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन भैया, तो रीजनिंग वाला जीके की पार्टी में क्या कर रहा है? दिस इज पार्टी जीके की पार्टी चलेगी सारी रात। वैसे काफ़ी गाने बन चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो की करते हैं अब समाप्ति। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें हंसते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।